क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग आप लोग पहले भी क्लास 5th और 6th में सीख चुके हो, तो एक बार देख लेते हैं डेटा का मतलब क्या है। डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कलेक्शन ऑफ डेटा है हमारे पास, या कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स का जो कलेक्शन दिया हुआ है जो कि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो इंफॉर्मेशन के ऊपर से डेटा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मीन। मीन का मतलब अगर मैं बताऊँ सीधे शब्दों में तो वो होता है एवरेज। तो एवरेज मतलब कैसे ढूंढते हो? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज हमारे पास 4, 5 एंड 6, 7 नंबर्स है, तो ये टोटल 4 नंबर हुए, तो हमें इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे? तो 4 + 5 + 6 + 7, तो ये है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने नंबर है? तो 1 2 3 4, तो अपॉन 4, तो इसका एडिशन अपॉन 4, तो वो आएगा आपका मीन। नेक्स्ट है रेंज। रेंज मतलब कोई भी नंबर्स दिए हुए हो तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, तो अगर इन नंबर्स की रेंज निकालनी है तो हमें ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें कौन सा है। तो 13 सबसे हाईएस्ट है और 9 सबसे लोवेस्ट है। तो हमें क्या करना है? 13 में से 9 को माइनस करना है। तो रेंज मीन्स 13 - 9 जो आए वो आपका हो गया रेंज। नेक्स्ट है मोड। मोड इज अनदर मेथड या मोड ऑफ मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी। कोई भी नंबर्स दिए हुए हो, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपको, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो 2 3 4 4 5 6 7 8 4, तो यहाँ पे 4 4 और 4 3 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन ये नंबर्स को पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे 4 4 यहाँ तो है, बाकी सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, लेकिन लास्ट में फिर से 4 आया, तो हमें पहले सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। और फिर जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो वो हमारा हो जाएगा मोड। मोड ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एक ही हो, उससे ज़्यादा भी, एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं। अगर 5 5 5 3 बार रिपीट हो तो 5 ही आंसर आएगा, लेकिन इक्वल नंबर में वो नंबर रिपीट होना चाहिए। अगर 5 5 4 बार है तो मोड ऑफ दिस नंबर्स इज 5, तो वैसे करना है। नेक्स्ट है मीडियन। ये नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, हमें इसका मीडियन निकालना है। मीडियन का मतलब होता है बीच वाला नंबर। मीडियन मतलब मिडल नंबर। तो इन सब नंबर्स को हमें अरेंज करना है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे छोटा है 2, फिर आगे देखते हैं 3 है, कहीं पे नहीं है, फिर 4 5 4 5, फिर 6 7, फिर 8। अच्छा, यहाँ पे 5 2 बार है तो 5 2 बार लिखना पड़ेगा। 5 5 देख लेते कोई और नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो 2, फिर 3 तो है ही नहीं, 4 4 कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा, 5 एक और 2 बार 5 5, फिर 6 6, तो 6 भी 2 बार आएगा, फिर 7 कहीं और रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 7, फिर 8 8 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर 9 यहाँ पर है, 9 और कहीं पे भी नहीं है, 10 है नहीं, 11 डायरेक्ट। तो अभी इन सभी नंबर्स में बीच वाला नंबर कौन सा है? तो टोटल नंबर पहले तो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब है यहाँ हमने सारे नंबर्स लिख लिए, कोई नंबर रह नहीं गया है। तो अभी यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो बीच वाला नंबर आया हमारा 6, तो मीडियन है हमारा 6।
तो ये हो गया मीडियन। तो अभी हम लोग वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ऑन द पेज नंबर 24। द वेट इन किलोग्राम ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। ये ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा। मीन मतलब मैंने पहले भी बताया था अगर आगे डिस्क्रिप्शन में कि मीन का मतलब एवरेज निकालनी है। द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें यहाँ पे सारे ही सम कर लिए इन नंबर्स का अपॉन 10, क्योंकि यहाँ पे लिख के दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स का है तो अपॉन 10। अगर इसे भी काउंट करोगी तो आपको पता चलेगा ये सारे नंबर्स 10 है। तो इसका एडिशन आया 360 अपॉन 10, तो मीन आया हमारा 36। नेक्स्ट, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डेटा ऑफ अ गिवन डेटा। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है तो मीडियन का मतलब होता है मिडल नंबर। जब कभी भी मीडियन या मीन ढूंढना हो या मीडियन या मोड ढूंढना हो तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको सबको जो भी डेटा दिया हुआ है उसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले 8, फिर 9, फिर 9 कभी रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, 10 रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, 11 3 बार हो रहा है तो 11 3 बार लिख दिया, फिर 12 1 टाइम, 13 1 टाइम एंड 14 1 टाइम। तो हमें ये पता करना है कि सबसे बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और बीच में बचा 11, तो ये आया मीडियन। मीडियन मतलब मिडल नंबर। मोड मतलब सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर से देख के ही हमें पता चल रहा है कि 11 3 बार रिपीट हो रहा है तो मोड आया हमारा 11। तो इस तरह से आप लोग 7 8 9 और 10 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हो। Question number 11. Following are the daily wages in rupees of 30 workers in a factory. Prepare a frequency distribution table for the given data. Frequency table हमें बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक साइड नंबर, एक साइड टैली मार्क्स और एक साइड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो नंबर आ रहा है। यहाँ पे 40 है तो सबसे पहले 40 से स्टार्ट करते हैं। ये देख लेना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, ये बाद में मार्क करना है, लेकिन यहाँ पे 40 45 50 ये देखना है आपको यहाँ पर कि कौन सा नंबर दिया हुआ है। बाकी के सारे नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो दिए हुए वही लिखना है। तो 40 1 टाइम, 50 1 टाइम, 60, फिर अगेन 50, फिर 40, फिर 60, अगेन 60, 50, 65, 45, 65, 55, 80, 75, 75, 50, 45, 65, 55, 65, 45, 60, 55, 70, 80, 55, 70, 75, 60 एंड लास्टली 55। तो ये याद रखना है, जब कभी भी 4 लाइंस बन जाए तो उसके बाद 5th में क्रॉस लगाना है। तो अभी हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो यहाँ पे 2 लाइंस है तो 2 0 2, यहाँ पे 3 है तो 0 3, ये 4 है तो 0 4, 5 5 4 2 3 2। तो हमें इन सब का एडिशन कर लेना है। तो इस तरह से आप लोगों को ये टेबल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में किया हुआ है।
तो इसी हिसाब से हमें देखना है। तो यहाँ पे स्केल सबसे पहले लिखना है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं। weight in kilogram of 5 students are given below. Draw a bar graph using scale 1 centimeter is equal to 5 kilogram. यहाँ पे x एक्सिस पे हमें 1 स्टूडेंट लेना है और y एक्सिस पे 5 किलोग्राम ऑलरेडी दे दिया गया है। तो y एक्सिस पे 5 का डिफरेंस आना चाहिए और x एक्सिस पे 1 स्टूडेंट पर 5 मतलब 1 सेंटीमीटर में एक स्टूडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक का नाम लिख के दिया है, रमेश, सुरेश, महेश, हरेश एंड दिनेश। तो याद रखना है कि गैप इक्वल ही होना चाहिए। तो 5, 10, 15 करके हम लिख दिया है 75 तक। हर एक का गैप इक्वल है, रमेश, सुरेश, महेश, हरेश, दिनेश। और इस तरह से सबसे पहले वैल्यू है 65 रमेश की, तो रमेश का 65, फिर सुरेश का 60, तो 60 से 60 मैच करना है सुरेश का। फिर है महेश की वैल्यू है 45, तो महेश का 45। फिर हरेश है 40 पे, तो हरेश का 40। और दिनेश लास्टली है 55 पे, तो दिनेश का 55। तो इस तरह से आप लोगों को बार ग्राफ बनाना है। इक्वल डिस्टेंस और पर स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे द परफॉर्मेंस ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन मैथ्स एंड साइंस इज गिवन बिलो। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। तो ये दे दिया गया है y एक्सिस वाला, x एक्सिस पर पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे है स्टूडेंट्स के नाम। तो देखते हैं, तो 10 का डिफरेंस ले लिया और 1 सेंटीमीटर पे हर एक जगह पे देख सकते हो आप लोग, इतनी सी स्पेस में सिर्फ एक ही नाम है। फिर अगेन 1 सेंटीमीटर दूसरा नाम, अगेन 1 सेंटीमीटर छोड़ के तीसरा नाम। तो वैसे करके करना है। ये हमारा जो बार ग्राफ है वो 5 बॉक्सेस अंदर बने हुए हैं लाइन वाइज, रो और कॉलम में। तो याद रखना है कि इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 की जगह पे 10 होता तो हम लोग 5 पे इक्वली डिवाइड कर सकते थे 1 सेंटीमीटर को। लेकिन यहाँ पे 5 बॉक्सेस है, तो मिडल वाला थर्ड बॉक्स जहाँ पे हो वहाँ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब ये इतना बॉक्स है तो यहाँ से लाइन बनानी है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बीना है सबसे पहले मैथ्स में 75 मार्क्स, तो बीना का 75। देखो मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है 1 सेंटीमीटर को, और उसी में 1 सेंटीमीटर में ही 2 ग्राफ बनाने हैं एक साथ, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डबल बार ग्राफ बनाना है। तो 75 और 85 दोनों साथ में आने चाहिए बीना के लिए। तो बीना का सबसे पहले है 75, तो यहाँ पे भी सेम 5 वाला ग्राफ है हमारा, तो यहाँ पे थर्ड जो हमारा बॉक्स बन रहा है उसमें जाना चाहिए। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब 70 से 75 पर, 75, 70 और 80 के बीच में आता है, इसलिए थर्ड बॉक्स लिया है क्योंकि ये हमारा 5 वाला ग्राफ है। तो यहाँ पर 75, फिर 80 आए हैं, उस 85 आए हैं उसके बिना के साइंस में, तो 85। फिर गीता 60, तो गीता का 60 और साइंस में है 80, तो 80 पे। नेक्स्ट है सीता का 40 मैथ्स और 65 साइंस, तो 40 एंड साइंस में 65। नेक्स्ट है रीमा का 35 एंड 30, तो 35 और 30। तो इस तरह से हम लोग बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बना सकते हैं। सिंगल बार ग्राफ में एक ही कॉलम में एक बनेगा और यहाँ पे एक कॉलम में 2 बनेंगे। तो यहाँ तक आज रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।